इस दौरे सियासत का बस इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलानी है और मातम भी मनाना है। एक तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है, ओबीसी समाज को लेकर के तमाम सियासत मचा हुआ है, लेकिन लखनऊ में सड़कों पर ओबीसी समाज के जो 6800 शिक्षक, यहाँ पर मैं नज़ारा दिखा दूँ, सड़कों पर भरी दोपहरी में बैठ करके अपनी नियुक्ति पत्र की मांग कर रहे हैं। लोग पिछले 2.5 साल से धूप बरसात तमाम चीज़ों को सहते हुए ये लोग अपनी मांग को लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लखनऊ में मौजूद हूँ, मेरे बाईं तरफ शिक्षा मंत्री का आवास है संदीप सिंह का। कल्याण सिंह के पोते हैं। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। वो कहते थे कि अगर आपका कोई आरक्षण छींटता है तो उसको तमाचा मारो। उन्हीं के पोते शिक्षा मंत्री हैं। ये 6800 विद्यार्थी अपनी मांग को लेकर के इतने दिनों से बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। शिक्षा मंत्री आपके समाज से हैं, यूपी के डिप्टी सीएम आपके समाज से हैं, फिर भी आप लोग की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? अब हमारे समाज के हैं, सुनवाई होनी चाहिए, हम लोगों को उम्मीद है, लेकिन पता नहीं ये लोग किस तरीके के झुनझुने बने पड़े हुए हैं। इनको किस बात की समस्या है? स्टूल मंत्री बने पड़े हुए हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे समाज के हैं, न्याय करें और देना चाहिए, इसीलिए तो यहाँ हम लोग रोड पे बैठे हैं। नाम है डिप्टी सीएम, नाम है मंत्री जी, लेकिन सच्चाई ये है कि कमज़ोर हैं, कमज़ोर हैं। केवल ये सब पुतला बने हुए हैं। अगर पुतला नहीं बने हुए होते तो हम लोग ये सजीव यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए? 6800 शिक्षक, 69,000 शिक्षक भर्ती जब से आई है तब से किसी न किसी विवादों में रही है। उसमें एक मामला 69,000 में आरक्षण का था। आरक्षण में हम लोग 3-4 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें लाठी काए, बरसात, जाड़ा, गर्मी सब झेले। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है, तो माननीय योगी जी ने जांच कराया, उन्होंने कहा घोटाला हुआ है। आज कोर्ट में ले जाके लिस्ट को फंसा दिए जो दिए 6800 की, और कोर्ट ने स्वयं कहा है कि इसमें घोटाला है और इस घोटाला को दीजिए आप। लेकिन उसमें एक नया नियम ला दिए, डबल आरक्षण। डबल आरक्षण एक कौन सा नियम है? जबकि हमारी नियमावली और भारत का संविधान जो बाबा साहब ने दिया है, और नियमावली के अनुसार से किसी प्रकार का ऐसा नहीं, आप चाहे कुछ भी किए हो, आपको डायरेक्ट अनरिजर्व सीट में ले जाएंगे अगर उसके बराबर आपके नंबर गुणांक मेरिट आते हैं। लेकिन अब ये नया नियम ला दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऑलरेडी कह चुका है कि ये केवल पात्रता परीक्षा है, और आप कितना भी आप नंबर लाइए और आरक्षण में लाभ लिए हैं तब भी उसका कोई मायने नहीं होता है। आप जनरल के बराबर नंबर लाते हो तो जनरल में ट्रीट किए जाओ, लेकिन हमको दबा रहे हैं। लौटता हूं आपके पास। 2022 में योगी जी का स्टेटमेंट आया था कि इनको नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। चुनाव नज़दीक था, जनवरी में स्टेटमेंट था, लगभग 1 से 1.5 साल का समय हो गया है। अधिकारियों की पूरी गलती है। इस मामले में बहुत ज़्यादा लचर पैरवी की गई, और यही वजह है कि ये मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद ओबीसी के विपक्ष में ये आदेश आया और पूरी सूची को रद्द कर दिया गया। हम दरख्वास्त करेंगे अपने अधिकारियों से और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से कि हम पिछड़ों के हकों को मारते न हुए हमारे लिए न्याय करें और मामले को डबल बेंच ले जाके इस आदेश को मॉडिफाई कराएं। अच्छा, इस देश में संविधान है, संविधान में कोई शूद्र शब्द नहीं है, कोई दलित पिछड़ा ऐसा है नहीं, लेकिन आपने लिखवा रखे कि हमारी सिर्फ यह गलती है कि हम दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं। ये कहाँ से मुद्दा आ गया? मुद्दा ऐसा है कि सरकार हमको शूद्र ही मान रही है। शूद्र होना पाप है? हाँ, शूद्र होना पाप है। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा ही है। तभी अरे सरकार मान रही है। नहीं होता तो 4 वर्षों से हम लोग नौकरी के लिए भटक नहीं रहते। हम लोग योग्य हैं, अच्छे नंबर भी पाए हैं, फिर भी आज नौकरी से बाहर हैं। पिछले 1 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 6800 चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था, और 1 वर्ष बीतने के बाद भी आज हम लोग सड़क पर दौड़ भटक रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग शूद्र हैं। हमारी बात न्यायालय में रखी जाती है, लेकिन सरकार उचित पैरवी नहीं करती है। हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं, वो भी नहीं सुनते हैं, और अंततः हम लोग अपने पैसे पे वकील खड़ा करते हैं, सुनवाई कराते हैं, लेकिन सरकार हमारे पक्ष में कुल मिला के कोर्ट में भी नहीं आती और उचित पैरवी नहीं करती है। और यही वजह है कि आज हम लोग योग्य होते हुए भी नौकरी से बाहर चल रहे हैं। लगातार शूद्र का मुद्दा गरमाया हुआ है। शूद्र शब्द लेकर के लगातार विपक्ष भी कह रहा है कि शूद्र होना, अखिलेश जी ने कहा कि मैं भी शूद्र हूँ, और उसके बाद से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि गिनती होनी चाहिए इस देश में, गिनती हो जाएगी तो जिसकी जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी मिल जाएगी। आइए तमाम लोगों से और बातचीत करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितने दिनों तक बैठेंगे, क्या मुद्दे हैं और कैसे इनका क्या क्या है। कहाँ से आए हैं आप लोग? भैया फतेहपुर से आए हुए हैं।
शिक्षा मंत्री लगातार आप लोग कह रहे हैं बाहर नहीं आ रहे हैं। सर वही तो इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं कि हम लोगों को नियुक्ति दी जाए, हमारी 68 जो रिक्वेस्ट कर दी गई है उसे फिर से बहाल किया जाए सेकंड बैंड में जाके, लेकिन कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। इतने आप लोग कह रहे हैं कि शूद्र और पिछड़ा होना हम लोग की गलती है। बिल्कुल सर, यही तो हम लोगों की गलती है। अगर आज हम शूद्र और पिछड़े नहीं होते तो शिक्षा मंत्री जी हमारी बातें नहीं सुनते क्या? आज इसी वजह से तो हम लोग यहाँ सड़कों पे झेल रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? कीर्ति। मंत्री जी बाहर आएंगे लगता है, उम्मीद है? नहीं, वो सिर्फ वोट लेने बाहर आते हैं। उनको वोट दे के मंत्री बना दिया गया है, तब वो अपने आप को राजा समझ रहे हैं। राजा का क्या काम है कि प्रजा का सुनना, तो वो अपना कर्तव्य ही नहीं निभा रहे हैं, अपने आप को एकदम सुपर समझ रहे हैं। हम लोग पिछड़े समाज से हैं, यही एक गुनाह है कि लोग पिछड़े हैं। लेकिन संविधान में तो शूद्र से ज्यादा कोई शब्द है नहीं। तो संविधान को मान कहाँ रहे हैं? संविधान से चलते तो आज हम यहाँ सड़क पे नहीं रहते। आपने वोट दिया संविधान के अकॉर्डिंग ही दिया ना? हाँ, वोट तो दिए, लेकिन वो अपना कर्तव्य निभाएं तब ना। संविधान के अकॉर्डिंग वो बने हैं तो हम लोग आए, हमारा न्याय करें वो। तमाम यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, पिछले 2.5 साल से परेशान हैं। शिक्षा मंत्री का आवास है, लगातार प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है। इनका मांग है कि शिक्षा मंत्री बाहर आएँ, बातचीत करें। बीच में खबर ये भी आई थी कि 5 लोग इनके जाएंगे, अंदर बातचीत होगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी बात कमरे के अंदर नहीं होगी, जो भी बात होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या हम सबके सामने बात करें, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार हमें आश्वासन देते हैं, उसके बाद से कुछ होता नहीं है। क्या नाम है आपका? मालती बाराबंकी से। उम्मीद है कुछ? उम्मीद क्या, हर बार तो यही बोलते हैं कि आप लोग का डेलीगेशन जो है मिलवा दिया जाएगा, उसके बाद हम लोग कोई को छोड़ दिया जाता, फिर कुछ नहीं होता है। हर बार आश्वासन ही मिलता। 3 साल से हम लोग बस यही कर रहे हैं। 2018 की भर्ती है और 2023 चल रहा है। योगी जी से मिलने के बाद ये लिस्ट आई, और लिस्ट आने के बाद तो मतलब वहाँ कोर्ट जाकर रिक्वेस्ट कर दी जाती है। योगी जी 2022 में यहाँ बोल दिए थे, बोल दिए कि नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन इनके अधिकारी देते कहाँ हैं? तो मतलब अधिकारी भी नहीं सुन रहे क्या योगी जी की? योगी जी की अधिकारी भी नहीं सुन रहे। अधिकारी अपने आप को योगी जी समझ रहे हैं, योगी जी से ज़्यादा भी समझ रहे हैं। अधिकारी की, योगी जी की अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं। चलिए, योगी जी के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं। देखिए, योगी जी के हिसाब से अधिकारी को अगर करना होता तो हम लोग का 6800 का लिस्ट अब तक हो गया होता। और अगर योगी जी अगर एक बार कह दिए होते कि 6800 लड़कों को नियुक्ति दे दीजिए तो हम लोग को नियुक्ति बहुत पहले मिल गई होती। लेकिन ये सब राजनीतिक मुद्दा है, और हम लोग अपनी मांग को लेकर के प्रशासन के सामने, चाहे किसी के सामने हम लोग आते हैं। बताइए, अगर आरक्षण में विसंगतियां हुई थी, सरकार ने जब माना था और सरकार ने खुद ही लिस्ट निकाली थी, तो अब एक सरकार को यह करना चाहिए कि अगर मान लीजिए डबल बेंच में जा करके हम लोग की बात को रखे हो। अगर यहाँ से अगर न्याय हम लोग को नहीं मिल पा रहा है तो 24 का चुनाव आने वाला है, मुद्दा बनेगा ये? एकदम बिल्कुल मुद्दा बनेगा। हमने तो, मैं बता दूं महाराज जी, हमारा पूरा परिवार योगी सरकार को सारे लोग कम से कम वोट दिए थे। हमने खुद प्रचार किया था। पूरा आपने प्रचार किया? हाँ, एकदम बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल योगी जी का हम प्रचार किए थे। हमारे 22 के चुनाव में? हाँ, इसी 22 के चुनाव में हमने योगी जी का प्रचार किया था। अब क्या हो गया? हमारे संजय जी विधायक हैं, संजय निषाद, संजना मंत्री जी हैं गोरखपुर वाले। हाँ, संजय निषाद, और बाकी उनका हम पूरा प्रचार किए थे। हम निषाद बिरादरी के आते हैं। निषाद? हम निषाद समाज से हम हैं, और निषाद समाज के लड़का होकर के हम गली गली भटक रहे हैं। हमारे संजय जी क्या कर रहे हैं? आपने तो प्रचार किया, आपने तो उनको वोट दिया, हाँ, तमाम चीजें की, तो आपकी तो सुनवाई होनी चाहिए। हमने वोट दिया तो इसलिए इसी मनसा में थोड़ी वोट दे दिया कि हमको ले आके रोड पर छोड़ दिया जाए, रोड पर हमको लाठी खाने के लिए छोड़ दिया जाए। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर संजय निषाद से कहना चाहता हूँ, और उनके विधायक श्रवण निषाद को मैं कहना चाहता हूँ, मैंने घूम करके लोगों को प्रचार किया है, और प्रचार कर करके उन्होंने अपना बहुमूल्य वोट को दे करके, पूरे अपने गांव को वोट दे करके हमने विजय हासिल कराया। हमारे मुद्दे को क्यों वो गलत साबित कर रहे हैं? और अब उन्हीं की सरकार के मंत्री के बाहर रोड पे बैठे हैं, और उन्हीं का बिल्कुल अब बैठे हुए हैं। तो तकलीफ हो रही है? एकदम तकलीफ का। मेरे पिताजी इस डिप्रेशन में आ गए, उनकी दवाई चल रही है। अच्छा। हाँ, और इस बार अगर वो आ जाएंगे तो वोट कतई नहीं दिया जाएगा। किसको? अरे उन्हीं योगी सरकार को हम नहीं देंगे भाई। नहीं देंगे? हम क्यों देंगे? क्या है दें? हमको न्याय कर देंगे तो हम उन्हीं का है, न्याय कर देंगे तो हम उन्हीं को वोट देंगे हम। हाँ, संजय निषाद को हम कहना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो
हमने आपको एक एक पल अपने कदमों पे चल चल करके मैंने वोट दिया है। और विधायक को भी मैं उनके बेटे भी विधायक को हमने बनाया, श्रवण निषाद को भी विधायक बनाया है। मंत्री और विधायक दोनों लोगों करके हम एक निषाद मछुआरे समाज के हम हैं, और मछुआरे समाज में एक निषाद समाज के एक बेटे का हक 6800 में मैंने हमारा लिस्ट में चयनित हुआ था, और लिस्ट को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ योगी महाराज से, कहाँ का न्याय है? आप कहते हैं कि वो राम है, पहले ज़माने का केवट और मलाह का बहुत बड़ी दोस्ती थी। आज एक मलाह का लड़का आकर के यहाँ पर ये धूपों में मर रहा है, जल रहा है। क्या यही न्याय है? आप दलितों पिछड़ों की बात करते हैं। अगर दलितों पिछड़ों की बात करते हैं, संजय मलाह ने उस समय भी राम की सेवा की थी, इस समय भी सेवा कर रहा है। तो सेवा कैसे कर रहे हैं? इसी तरह सेवा किया जाएगा, धूप में हमको तकलीफ दिया जाएगा। योगी जी से मुझे यही गुजारिश है कि तकलीफ ही मत करिए। और ये जो माइक लगा करके आप लोग कहते हैं कि मैं ओबीसी और एससी समाज का रक्षक है, तो ये सब बकवास और ड्रामा बंद कर दीजिए। अच्छा, बकवास करते हैं? हाँ, बिल्कुल बकवास है। बकवास नहीं होता तो आज हमारे 6800 को न्याय मिलता। आपके शिक्षा मंत्री ओबीसी समाज के आते हैं? हाँ, ये भी आते हैं। अरे कोई ओबीसी सुन नहीं रहा है, पता नहीं। योगी बीजेपी सरकार ओबीसी को बहुत इज्जत देती है, डिप्टी सीएम बना के रखी है। तो देती है सरकार, लेकिन अगर इतना ही अच्छी सरकार होती ना तो हम लोग की मांगे पूरी की जाती। अगर हम लोग गलत है तो हम लोग को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन हम लोग हक की लड़ाई, सही के लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, तो सही की लड़ाई किसी का औकात नहीं कि जो हम लोग को जेल में भरेगी। क्योंकि खुद सरकार ने माना था, पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि गलत हुआ है, और गलत होने के बाद हम लोग को 6800 का चयनित लिस्ट ले आया था। चलिए, अभी तो मंत्री बताइए आप, अगर लिस्ट आपको निकल जाए तो कितना उम्मीद हो जाता है। हमारी शादी टूट गई, हमारे रिश्ते टूट गए। शादी टूट गई? बिल्कुल टूट गई। जब देखे सबकी इसका नौकरी नहीं मिलेगा तो सब जो भी देखने वाले हैं वो भी रास्ता नाप लिए। हमको नहीं पीड़ा है, हमारा हार्ट अटैक ना हो जाए ये सब करते करते, और हार्ट अटैक हो जाएगा। अपने आपको संभालिए। और अगर अपने आप को मेरी मौत हो जाएगी, इसका जिम्मेदार सिर्फ योगी महाराज होंगे और डॉक्टर संजय निषाद होंगे। मैं ये कहकर कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपना ध्यान रखिए। शिक्षा मंत्री के बाहर मौजूद हैं ये लोग, तमाम मांगे हैं, लेकिन मांग इनका यही है कि जो नियुक्ति पत्र है उनको दिया जाए, दोबारा जो कोर्ट का फैसला आया है उसमें दोबारा डबल बेंच आएँ, और शिक्षा मंत्री बाहर आएँ और पीसी करके तमाम बातों को हम लोगों के सामने रखें, बंद कमरे में बात ना हो। अब फिलहाल देखते हैं कि शिक्षा मंत्री बाहर आते हैं नहीं आते हैं, क्या इनकी बातें मांगते हैं, क्योंकि बहुत धूप है और तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, गर्मी है। पहले वाले शिक्षा मंत्री थी तो कम से कम सामने तो आते थे, और वो सवर्ण वर्ग के थे, सवर्ण वर्ग थे, लेकिन सामने आके जो भी लाइव बताते थे। ये कौन सा गुपचुपा खेल हो रहा है बताइए? 5 लोग चले गए हैं, पता नहीं कोई मंत्र फूक देंगे सब। ये सब न्याय वाय नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे हैं कल्याण सिंह के। अरे हैं कल्याण सिंह के, लेकिन कहें दबदबी फट रही है। योगी जी के हुंहार से क्यों हड़ाड़ी काँप रही है? योगी जी मोह पा मारे के लोग डर हम लोग को नियुक्तियाँ खा रहे हैं, वो पा मारा है। और अगर योगी जी कह दें एक बार की नियुक्ति मिलना चाहिए तो नियुक्ति मिलेगी। चलिए, फिलहाल के लिए ख़त्म करता हूँ, लेकिन जो भी यहाँ पे अपडेट आई है मैं आपको बताता रहूँगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।